फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म क्या है ना, इनकी जो इंटेंसिटी होती है दिस प्रॉपर्टी is found in those substances which also have most of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी बहुत सारी कंडीशन ऐसी ही मिलेगी, लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह होंगे ये भी, बट देयर मैग्नेटाइजेशन is more as compared to paramagnetic substance। लेकिन इनका जो करेक्टर होता है ना, दैट इज लिटिल मोर। हियर ईच एटम has a dipole moment, but these atoms form their small group which is known as domain। इसको हम डोमेन कहते हैं। इन ए डोमेन 10 to the power 17 to 10 to the power 21 atom can reside। in same direction। तो सारे के सारे एटम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में रिसाइड करते हैं। एंड ड्यू टू दिस रीजन ईच डोमेन हैज अ डायपोल मोमेंट। तो डोमेन के पास में अपना डायपोल मोमेंट होगा, बट these domains are randomly arranged in whole substance, so net magnetic moment of whole substance is zero। अब this is the situation। These are the orientation of the domains, you can see। आप ये डोमेन्स का ओरिएंटेशन देख सकते हैं। These are randomly arranged domain। Net magnetic moment of the whole substance is zero। आप इसको अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, और आप देख सकते हो होल सब्सटेंस इज नॉट एग्जिबिटिंग एनी मैग्नेटिक करेक्टर। यहाँ पर मैग्नेटिक करेक्टर नहीं मिलेगा, पूरा सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो है। लेकिन फिर से वही वाली बात आ गई कि ये जो डोमेन है, डोमेन के पास में अपना डायपोल मोमेंट है। तो इस बात का मतलब जब मैं इस पूरे सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो हर डायपोल पर एक टॉर्क लगेगा।
और उसकी कोशिश होगी कि वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में अलाइन हो जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। it want to gain its stable equilibrium. So when these substances are kept in external magnetic field, मैं आपके पास में इसके पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। कल मिल गए थे आपको पीडीएफ? क्यों जी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. When these material are placed in external magnetic field, then each domain experience a torque, and to attain its stable equilibrium, it get aligned in direction of applied field. So you may suppose that this is the direction of the applied field. This is external field, मान लीजिए V naught, and this is a ferromagnetic substance. अब इसके अंदर के सारे डोमेन इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। दिस इज साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। In this way, substance is magnetized. इस तरह से सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। अब यहां पर आप ना कुछ डिफिनेशंस लेके चल रहे हैं। ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया तो मैग्नेटिक करेक्टर में नंबर 1 इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। This is induced magnetic moment in per unit volume. It is represented as I. इसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब आप सपोज कर सकते हो, इमेजिन करो कि इफ सपोज कर लीजिए इसकी जो लेंथ है वो L है, तो सब्सटेंस अगर ऐसा होता है आपके पास में ये सब्सटेंस, तो इंड्यूस्ड डाइपोल में दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज द लेंथ L एंड द बेस एरिया इज A। मान लीजिए कि बेस एरिया इसका A है, ठीक, एरिया A। तो I इक्वल टू आप लिखोगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इस बात का मतलब M इंटू L और वॉल्यूम का मतलब A इंटू L। A इज एरिया, L से L कैंसिल हो जाएगा। M है पोल स्ट्रेंथ। सर पोल स्ट्रेंथ को एक अलग जगह पे लेके चलता हूं मैं। पोल स्ट्रेंथ अगर मैं इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगी, मैं डायपोल मोमेंट को देखूं कैपिटल M,
तो सर ये होता है m इंटू 2a, सुना होगा। कहां से आया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो वहां पे जो रोल चार्ज का होता था सर, वो यहाँ पे रोल पोल का होता है। बहुत सारी जगहों पे ना इसको QM भी कहते हैं, मैग्नेटिक चार्ज भी मानकर चलते पोल स्ट्रेंथ को। तो अगर मैं देखता हूं तो ये Q कूलम होता है, ये M जो है, इस M को अगर मैं डिफाइन करूं, दिस इज M अपॉन 2a। M का यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर एंड अपॉन मीटर। सर ये कैंसिल हो गया। दिस इज एम्पियर इंटू मीटर। व्हाट दिस एम्पियर इंटू मीटर स्टैंड फॉर? दिस इज I इंटू DL। सर ये करंट एलिमेंट है, दिस इज करंट एलिमेंट। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज इक्वल टू Q इंटू V। आप जिसे फॉर्मूले को बोलते हो ना F इक्वल टू BQB, सर इसी Q इंटू V को आपने I इंटू L लिखा था, आज की डेट में मैं इसी को लिख रहा हूं V इंटू M। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी टेकन एज F अपॉन M। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इक्वल टू F अपॉन Q होता था, आज मेरे पास में आ गया V इक्वल टू F अपॉन M। इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ F अपॉन M होता था, ये मास है M, यहाँ Q चार्ज है, हर एक का अपना है, यहां पर ये करंट एलिमेंट है। Am I clear in my words? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes. Now you see, अब अगर मैं इसके एम्पियर, इसकी यूनिट पुट करूं मैं, तो इसकी यूनिट क्या बनी पोल स्ट्रेंथ की? जरा गौर से देखें, एम्पियर इंटू मीटर। तो दिस इज एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर इज कैंसिल, इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स सॉरी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऑन पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट इज बेसिकली क्या होगा? ये हो जाएगा एम्पियर ऑन पर यूनिट लेंथ। इन द सेम वे you define here magnetic intensity. सर हम जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और यहां पे मैं डिफाइन करता हूं ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। और यहां पे आप लेके चल सकते हो स्ट्रेट वायर। सर इन सबके एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो B इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I। यहां पे इसका रिजल्ट लिखूं सर्कुलर कॉइल का, तो B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इसका फॉर्मूला लिखूं B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I अपॉन R। सर ये B जो है ना, ऑल दीज B आर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। This is magnetic flux density. But you see, when you say that you are even in vacuum, you are using this term mu naught. Mu naught is basically the permeability of the free space. Sir, permittivity और permeability अपना एक specific meaning रखता है। इस बात का मतलब ये होता है कि उस particular place में कितने dipole induce हो गए। How many dipoles have been induced due to the presence of the electric or the magnetic field? Basically it is represented in the terms of the mu naught and the epsilon. So whatever you are getting, that is after the induction of the dipoles, you are not getting the actual one. If suppose आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में जो लाइट आ रही है सर, वो लाइट आपके पास में एग्जैक्ट नहीं है, वो तो यहाँ के एयर पार्टिकल का स्कैटरिंग बिहेवियर है जो आपको देखने को मिली। If you really want to see what is the exact light, then you have to be at the location of the source. In the same way, magnetic intensity, it is represented as H. Magnetic intensity
In any case, it is V upon mu naught. अगर मैं इन सब में से म्यू नॉट हटा दूं तो सर मुझे जो मिलेगा वो एक्चुअल करंट करेक्टरिस्टिक मिलेगा। और आप देख सकते हो ये एम्पियर है, ये मीटर है, ये एम्पियर है, ये मीटर है, ये एम्पियर है, ये मीटर है, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर है। सर इसी को ना बहुत सारी जगहों पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोला गया है। ये वो है जो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक करेक्टर बनाएगा अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को इसके इन्फ्लुएंस में। जैसे मान लीजिए इन्होंने सोलेनोइड की बात कर ली है या सर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की, मेरे पास में एक स्ट्रेट वायर है, इसमें एक आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, मैंने यहाँ पे एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, मालूम पड़ा वो मैग्नेटाइज हो गया। किसकी वजह से मैग्नेटाइज हुआ? वो मैग्नेटाइज हुआ इसकी वजह से, इस स्ट्रेट वायर की वजह से। इस स्ट्रेट वायर के फील्ड ने एक ऐसा फील्ड दिया, इसने ऐसा फील्ड दिया जो इसके अंदर के डायपोल को इंड्यूस कर चुका था। अब ये मैग्नेटाइज हो गया। अब ये मैग्नेटाइज हुआ तो सर यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स कौन हो गया? H, और इसके अंदर जो इंड्यूस हो गया वो हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। Am I clear in my words? Am I clear in my words? Yes, sir. किसी को कोई इसमें कोई डाउट आया हो? एनीवन? अब you see this H is magnetizing force, I is intensity of magnetization. Here ये जो I होता है ना, this I is always proportion to H. इस I को हम क्या करते हैं ना, खुशी saying anything? Anyone is willing to say anything? कुछ पूछना है पूछ लीजिए। I is proportion to H। सर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है H, इसे हम कहते हैं सब्सिबिलिटी, और ये होता है basically this represent that how the material is magnetized. If suppose I say you there are the three type of the magnetic material, then if you plot a graph between H and I, so this should be representing a straight line, 1, 2, and there is the third line. You can see I proportion to H is everywhere, but here the subsibility is less, here the subsibility is more, and here the subsibility is less but also in negative. Sir, this negative line represents diamagnetic substance. This pink line represents, sir, this is paramagnetic. And this yellow line represents ferromagnetic. तो आपके पास में होता क्या है? there are the three types of the material. It means this psi is positive for para and ferro.